बालकांड दोहा 41 से 80 तक। रामचरितमानस के बालकांड में दोहा 41 से 80 तक भगवान राम की लीलाओं और उनके जन्म से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। नीचे दोहा 41 से 80 तक का सारांश दिया गया है। दोहा 41 से 60 राम के जन्म की कथा को विस्तार से बताया गया है। राक्षसों के आतंक से त्रस्त पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से रक्षक की प्रार्थना की थी। इस पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से भगवान राम के रूप में अवतार लेने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम के जन्म की खुशी में अयोध्यावासियों ने पर्व जैसा माहौल बना लिया। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिससे उन्हें राम के रूप में एक दिव्य पुत्र मिला। दोहा 61 से 80 इस खंड में भगवान राम के जन्म के बाद की घटनाओं का वर्णन है। राम के जन्म के समय अयोध्या में पूरी धरती ने आभा और सौंदर्य पाया। देवता, ऋषि और मुनि सब राम के जन्म से प्रसन्न हुए। राम के साथ साथ उनकी चारों प्रमुख भाइयों का जन्म हुआ और अयोध्या में खुशी का माहौल छा गया। राजा दशरथ ने राम के जन्म के बाद उत्सव मनाए और अनेक यज्ञों का आयोजन किया। राम की महिमा का विस्तार हुआ और उन्हें धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए भेजा गया। यहाँ भगवान राम की जन्म कथा और उनके परिवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो रामचरितमानस के बालकांड में विशेष स्थान रखती है। दोहा 41 का भावार्थ। यह दोहा भरत जी के चरित्र की महिमा और कलयुग के पापों और दुष्टों के दोषों को व्यक्त करता है। यहाँ भगवान तुलसीदास जी ने भरत के चरित्र की तुलना एक पवित्र नदी के तट पर किए गए जप यज्ञ से की है, जो सभी संकटों और उत्पातों को शांत करने वाला है। जैसे नदी का जल गंदगी और कीचड़ को धोकर शुद्ध कर देता है, वैसे ही भरत जी का चरित्र कलयुग के पाप और दुष्टता के अवगुणों को समाप्त करने वाला है। इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि भरत जी का चरित्र हमें पवित्रता और सद्गुणों का पालन करने की प्रेरणा देता है, और उनके गुणों को धारण करने से हम संसार के विकारों और दोषों से मुक्त हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ भरत जी के चरित्र को साधना और पुण्य का प्रतीक माना है। चौपाई 1 से 3 का भावार्थ। चौपाई 1 यह चौपाई श्री राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को ऋतुओं के माध्यम से प्रस्तुत करती है। यहाँ कीर्ति रूपिणी नदी की तुलना 6 ऋतुओं में सुंदर और पवित्र होने से की गई है, जो हर समय सुहावनी और पवित्र रहती है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु में हुआ और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव शिशिर ऋतु में हुआ, जो सुखदायी था। चौपाई 2 यह चौपाई राम के विवाह और वनगमन की परिस्थितियों का वर्णन करती है। श्री राम के विवाह का उत्सव वसंत ऋतु के समान है, जो आनंद और मंगल से भरपूर है। वहीं श्री राम का वनगमन ग्रीष्म ऋतु के समान दुस्सह और कठिन था, और रास्ते की कथा कड़ी धूप और लू के समान थी। चौपाई 3 यह चौपाई राक्षसों के साथ हुए युद्ध को वर्षा ऋतु से जोड़ती है, जो एक कठिन समय होते हुए भी देवताओं के लिए कल्याणकारी होती है। राम के राज्यकाल में जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही शरद ऋतु के समान निर्मल और सुखद है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। इन चौपाइयों के माध्यम से संत तुलसीदास जी ने श्री राम के जीवन की घटनाओं को ऋतुओं के द्वारा व्यक्त किया है, ताकि प्रत्येक घटना का महत्व और उसका असर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझाया जा सके। चौपाई और दोहे का भावार्थ। चौपाई 4 यह चौपाई सीता जी और भरत जी के गुणों का वर्णन करती है। सीता जी की गुणों की कथा को इस जल के निर्मल और अनुपम गुणों से जोड़ा गया है। इसी प्रकार श्री भरत जी का स्वभाव इस जल की शीतलता की तरह है, जो हमेशा समान और शांति से भरा रहता है, जिसका वर्णन करना असंभव है। यह चौपाई उनके पवित्र और स्थिर स्वभाव की महिमा को दर्शाती है। दोहा 42 यह दोहा चारों भाइयों के आपसी रिश्तों और उनके मधुर संबंधों का वर्णन करता है। चारों भाई एक दूसरे को देखना, बात करना, मिलना और एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक हंसना, यह सब इस जल की मिठास और सुगंध की तरह है। यह आपसी भाईचारे, प्रेम और समझ का प्रतीक है, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बीच था। चौपाई 1 यह चौपाई उस अद्भुत जल की महिमा का बखान करती है, जिसे सुनने से गुण प्राप्त होते हैं। यह जलाशा, प्यास और मन के मैल को दूर करने में सक्षम है। यह जल अत्यंत हल्का और सुंदर है, और यह किसी विशेष प्रयास के बिना भी शुद्धता और सुख प्रदान करता है।
इसे सुनने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन होता है, जैसे प्यास बुझना और मन का मलिनता दूर होना। इस जल के बारे में कहे गए सभी गुण इसे अत्यंत मूल्यवान और अद्भुत बनाते हैं। इन चौपाइयों और दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी ने एक तरफ चारों भाइयों के रिश्तों की मिठास और उनके गुणों को बयान किया है, तो दूसरी तरफ इस दिव्य जल की महिमा को चित्रित किया है, जो जीवन के कठिनाइयों से उबारने में सहायक होता है। चौपाई 2 से 4 का भावार्थ। चौपाई 2। यह जल श्री रामचंद्र जी के प्रेम को सशक्त करता है और कलियुग के समस्त पापों और उनकी ग्लानि को नष्ट कर देता है। यह जल संसार के जन्म और मृत्यु के संघर्ष से उत्पन्न श्रम को समाप्त करता है और संतोष को बढ़ाता है। यह पाप, दरिद्रता, दुख और दोषों को नष्ट कर जीवन में शांति और सुख का संचार करता है। चौपाई 3। यह जल व्यक्ति के मनोविकारों जैसे काम, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करने वाला है। यह जल शुद्ध ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसमें स्नान करने से और इसे पीने से व्यक्ति के मन और हृदय के सभी पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं और वह शुद्धता और संतोष का अनुभव करता है। चौपाई 4। यह चौपाई उन लोगों के बारे में है जो राम के सुयश रूपी इस पवित्र जल से अपने हृदय को धोने में असफल रहते हैं। वे कायर होते हैं और कलियुग के भ्रम में फंसे होते हैं। तुलसीदास जी ने इसे उस प्यासे हिरण के समान बताया है, जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए भ्रमित जल को वास्तविक समझकर पीने के लिए दौड़ता है और अंततः बिना जल के दुखी होता है। इसी तरह जो लोग इस पवित्र जल से हृदय को शुद्ध नहीं करते, वे संसार की गलत राहों पर भटकते हैं और दुखी होते हैं। इन चौपाइयों और दोहों के माध्यम से संत तुलसीदास जी ने राम के नाम और गुणों के महत्व को बताया है, जो जीवन के कष्टों और विकारों से मुक्ति दिलाते हैं। वे व्यक्ति को संतोष, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। दोहा 43 का भावार्थ। इस दोहे में तुलसीदास जी अपने लेखन के पीछे के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार उन्होंने इस सुंदर जल, रामकथा, के गुणों को सोचा और अपने मन को शुद्ध कर लिया। फिर श्री भवानी, पार्वती और श्री शंकर, शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने यह सुंदर कथा, रामकथा, सुनाने का प्रयास किया है। इस दोहे में तुलसीदास जी यह भी बताते हैं कि उनकी लेखनी में पवित्रता और साधना का प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध करके ही यह दिव्य कथा प्रस्तुत की है। चौपाई और दोहे का भावार्थ। दोहा 43 इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि वे अब श्री रघुकुलनाथ राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके उनके प्रसाद से अभिभूत होकर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के मिलन का सुंदर संवाद कहने जा रहे हैं। इस दोहे में मुनियों के बीच के संवाद के महत्व को स्पष्ट किया गया है और राम के चरणों के प्रति श्रद्धा और प्रेम का संकेत भी दिया गया है। चौपाई 1। यह चौपाई भरद्वाज मुनि के चरित्र को दर्शाती है। वे प्रयाग में निवास करते हैं और श्री राम के चरणों में गहरी श्रद्धा रखते हैं। भरद्वाज मुनि तपस्वी, आत्मनियंत्रित और दया के परम स्रोत हैं। उनका ध्यान और साधना परमार्थ के मार्ग में बहुत सटीक और सूझबूझ से है। इस चौपाई में उनके समर्पण, तपस्या और राम के प्रति प्रेम की व्याख्या की गई है। चौपाई 2। यह चौपाई माघ माह में प्रयाग के तीर्थ पर होने वाली विशेष घटना को बताती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब माघ महीने में लाखों लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं। देवता, राक्षस, किन्नर और मनुष्य सभी त्रिवेणी संगम में आदरपूर्वक स्नान करते हैं। यह स्नान न केवल शारीरिक शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धता की ओर भी संकेत करता है। चौपाई 3। यह चौपाई भरद्वाज मुनि के आश्रम की सुंदरता और पवित्रता का वर्णन करती है। वे वेणी माधव, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं और अक्षयवट, प्रकृति का एक पवित्र स्थान, का स्पर्श करते हुए अपने शरीर में विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र और रमणीय है और यह श्रेष्ठ मुनियों को आकर्षित करता है। यहाँ की शांति और दिव्यता ने इसे विशेष बना दिया है। इन चौपाइयों और दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी ने प्रयाग के महत्व, वहाँ के पवित्र स्नान और भरद्वाज मुनि के अद्भुत गुणों को विस्तार से प्रस्तुत किया है। चौपाई और दोहे का भावार्थ। चौपाई 4। इस चौपाई में बताया गया है कि जब ऋषिमुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं,
तो उनका समाज भरद्वाज मुनि के आश्रम में एकत्र होता है। प्रातःकाल होते ही सभी उत्साहपूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं सुनते हैं। यह दृश्य न केवल पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि साधकों के बीच भक्ति और ज्ञान की बातचीत को भी दर्शाता है। दोहा 44। इस दोहे में बताया गया है कि ऋषिमुनि ब्रह्मा, धर्म, तत्व और उनके विभाजन की व्याख्या करते हैं, साथ ही भगवान की भक्ति और ज्ञान वैराग्य की बातें करते हैं। इस दोहे के माध्यम से यह दिखाया गया है कि धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान वे भगवान के गुणों, उनके भव्य रूप और मार्ग पर चर्चा करते हैं, जो जीवन के उद्देश्य और आत्मा के शुद्धि का मार्ग है। चौपाई 1। यह चौपाई माघ महीने के दौरान स्नान के पर्व की निरंतरता को दर्शाती है। माघ महीने में ऋषिमुनि पूरे महीने भर प्रयाग में स्नान करते हैं और फिर हर कोई अपने अपने आश्रम में लौट जाता है। इस समय विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का महत्व है और प्रत्येक वर्ष इस समय बड़े आनंद के साथ स्नान और धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। यह समय विशेष रूप से पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मुनि आनंदित होते हैं। इन चौपाइयों और दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी ने प्रयाग के धार्मिक महत्व, माघ स्नान के पुण्य और ऋषिमुनियों की भक्ति और ज्ञान की गहराई को उजागर किया है। चौपाई और दोहे का भावार्थ। चौपाई 2। इस चौपाई में बताया गया है कि मकर संक्रांति के स्नान के बाद सभी मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि, जो परम ज्ञानी थे, उनके चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने उन्हें अपने आश्रम में रुकने के लिए निवेदन किया। यह दृश्य गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि की महिमा को समझा और उन्हें आश्रम में रुकने का आग्रह किया। चौपाई 3। इस चौपाई में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उनके चरणों को धोकर पवित्र किया और उन्हें पवित्र आसन पर बिठाया। फिर मुनि के यश का बखान करते हुए उन्होंने अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी से याज्ञवल्क्य मुनि से कुछ पूछने का मन बनाया। यह वाक्य गुरु के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाता है, जो भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। चौपाई 4। भरद्वाज जी अपने मन में एक बड़ा संदेह रखते हैं, जिसे वह याज्ञवल्क्य मुनि से पूछने का संकल्प करते हैं। वे कहते हैं कि वेदों का तत्व आपके हाथों में है, लेकिन इस संदेह को व्यक्त करने में उन्हें लाज और भय दोनों का सामना करना पड़ता है। लाज इसलिए कि उन्होंने इतनी उम्र बिताई है और अब तक इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, और भय इसलिए कि कहीं याज्ञवल्क्य मुनि यह न समझें कि वह उन्हें परीक्षा में डाल रहे हैं। यदि वह यह सवाल न पूछते तो वह अज्ञानी बने रहते। यह भाव उनके ज्ञान की गहरी प्यास को दर्शाता है और गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। दोहा 45। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि संत लोग और वेद, पुराण तथा मुनि भी यही नीति बताते हैं कि यदि गुरु के साथ कोई छिपाव या झूठा व्यवहार किया जाए तो हृदय में शुद्ध और निर्मल ज्ञान नहीं हो सकता। यह दोहा गुरु की महिमा और उनके साथ सत्यनिष्ठा के महत्व को उजागर करता है। गुरु के साथ सत्य और निष्कलंक संबंध ही ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग है। इन चौपाइयों और दोहों में गुरु कृपा, गुरु के प्रति श्रद्धा और ज्ञान की प्यास का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। वेद और तत्वज्ञान को समझने के लिए गुरु के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता को दर्शाया गया है। चौपाई और दोहे का भावार्थ। चौपाई 2। इस चौपाई में बताया गया है कि मकर संक्रांति के स्नान के बाद सभी मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि, जो परम ज्ञानी थे, उनके चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने उन्हें अपने आश्रम में रुकने के लिए निवेदन किया। यह दृश्य गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि की महिमा को समझा और उन्हें आश्रम में रुकने का आग्रह किया। चौपाई 3। इस चौपाई में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उनके चरणों को धोकर पवित्र किया और उन्हें पवित्र आसन पर बिठाया। फिर मुनि के यश का बखान करते हुए उन्होंने अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी से याज्ञवल्क्य मुनि से कुछ पूछने का मन बनाया। यह वाक्य गुरु के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाता है, जो भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। चौपाई 4। भरद्वाज जी अपने मन में एक बड़ा संदेह रखते हैं, जिसे वह याज्ञवल्क्य मुनि से पूछने का संकल्प करते हैं। वे कहते हैं कि वेदों का तत्व आपके हाथों में है, लेकिन इस संदेह को व्यक्त करने में उन्हें लाज और भय दोनों का सामना करना पड़ता है।
लाज इसलिए कि उन्होंने इतनी उम्र बिताई है और अब तक इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, और भय इसलिए कि कहीं याज्ञवल्क्य मुनि यह न समझें कि वह उन्हें परीक्षा में डाल रहे हैं। यदि वह यह सवाल न पूछते तो वह अज्ञानी बने रहते। यह भाव उनके ज्ञान की गहरी प्यास को दर्शाता है और गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। दोहा 45। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि संत लोग और वेद, पुराण तथा मुनि भी यही नीति बताते हैं कि यदि गुरु के साथ कोई छिपाव या झूठा व्यवहार किया जाए तो हृदय में शुद्ध और निर्मल ज्ञान नहीं हो सकता। यह दोहा गुरु की महिमा और उनके साथ सत्यनिष्ठा के महत्व को उजागर करता है। गुरु के साथ सत्य और निष्कलंक संबंध ही ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग है। इन चौपाइयों और दोहों में गुरु कृपा, गुरु के प्रति श्रद्धा और ज्ञान की प्यास का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। वेद और तत्वज्ञान को समझने के लिए गुरु के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता को दर्शाया गया है। चौपाई और भावार्थ। चौपाई 1। इस चौपाई में भरद्वाज जी अपने अज्ञान को प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे इसे नष्ट करने के लिए श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं। वे याचना करते हैं कि हे नाथ, कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश करें। उन्होंने संतों, पुराणों और उपनिषदों के माध्यम से राम के नाम की असीम महिमा का उल्लेख किया है, जो संसार के सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। यह चौपाई गुरु के प्रति समर्पण और भगवान के नाम की महिमा को उद्घाटित करती है। चौपाई 2। यहाँ बताया गया है कि भगवान शिव, जो ज्ञान और गुणों के महासागर हैं, हमेशा राम के नाम का जप करते रहते हैं। वह ज्ञान के साथ परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इस चौपाई में काशी के महत्व को भी दर्शाया गया है। काशी में मरने से जीव परमपद, मोक्ष, को प्राप्त करते हैं। यह चौपाई काशी के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करती है और राम नाम के जप से मुक्ति की ओर जाने का मार्ग बताती है। चौपाई 3। इस चौपाई में भरद्वाज जी मुनिराज से पूछते हैं कि राम नाम की महिमा क्या है। वे बताते हैं कि भगवान शिव भी काशी में मरने वाले जीवों को राम के नाम का उपदेश देते हैं। वह राम नाम के प्रभाव को समझाने के लिए मुनि से विनम्रता से पूछते हैं। यहाँ पर राम के नाम की महिमा और भगवान शिव की कृपा का संकेत किया गया है, जिनका उपदेश सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। चौपाई 4। इस चौपाई में राम के जीवन का एक मुख्य दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। राम, जो अवध के राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने पत्नी सीता के बिना दुख भोगा और रावण से युद्ध करके उसे मारा। यह चौपाई राम के जीवन के संघर्षों और उनके अद्भुत कर्मों को दर्शाती है। राम का चरित्र सभी के लिए आदर्श है और उनका जीवन, धर्म, कर्म और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता है। इन चौपाइयों में राम के नाम की महिमा, उनकी उपासना और उनके जीवन के कर्तव्यों का बखान किया गया है, साथ ही उनके प्रभाव और कृपा को भी प्रदर्शित किया गया है। चौपाई और भावार्थ। चौपाई 1। यहाँ पर मुनि याज्ञवल्क्य अपने अज्ञान को प्रकट करते हुए राम के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। वे भगवान से निवेदन करते हैं कि वे उनकी अज्ञानता को दूर करें और कृपा करके उन्हें ज्ञान दें। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम के नाम की महानता का उल्लेख किया गया है, जो सभी प्रकार के दुखों को समाप्त करता है। भावार्थ। याज्ञवल्क्य मुनि यह समझाते हैं कि राम के नाम का जप और उसकी महिमा अत्यंत प्रभावी है, जिसे संतों और पुराणों में बार बार गाया गया है। राम का नाम अज्ञान का नाश करने वाला है और भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। चौपाई 2। यहाँ पर मुनि याज्ञवल्क्य भगवान शिव की भी महिमा करते हुए कहते हैं कि शिवजी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। वे स्वयं ज्ञान और गुणों के आदिक भी हैं। इसके बाद मुनि यह बताते हैं कि काशी में मरने वाले जीवों को परमपद प्राप्त होता है। भावार्थ। यह चौपाई काशी की महिमा और भगवान शिव के राम नाम के जप की गूढ़ता को उजागर करती है। काशी में मरने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और शिवजी जैसे महान देवता भी राम नाम का जाप करके परमपद की प्राप्ति के लिए जीवन जीते हैं। चौपाई 3। याज्ञवल्क्य मुनि शिवजी से पूछते हैं कि राम नाम की महिमा क्या है। वे बताते हैं कि शिवजी, जो कि दया के सागर हैं, काशी में मरने वालों को राम का नाम देते हैं ताकि उन्हें परमपद की प्राप्ति हो। मुनि ने इस चौपाई में राम के नाम की महिमा की प्रशंसा करते हुए शिवजी से जानना चाहा कि राम कौन है। भावार्थ। यह चौपाई बताती है कि भगवान शिव भी राम के नाम का उपदेश देते हैं और उनका महत्व बहुत अधिक है।
राम का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है, जिससे जीव को सर्वश्रेष्ठ पद, मोक्ष, प्राप्त होता है। चौपाई 4 यहाँ पर मुनि याज्ञवल्क्य राम के अवतार के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि एक राम तो अवध के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी पत्नी सीता के बिना जीवन का दुख भोगा और जब क्रोध आया तो उन्होंने रावण जैसे असुर को युद्ध में हराया। भावार्थ, यह चौपाई राम के जीवन के प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट करती है। राम का चरित्र संसार में सर्वमान्य है। उनके द्वारा भोगे गए दुख और उनके कार्यों को देखकर ही यह सिद्ध होता है कि वह भगवान हैं। उनका जीवन आदर्श है और वे अपनी शक्ति और संयम से ही रावण को पराजित करते हैं। इन चौपाइयों में मुनि याज्ञवल्क्य राम के नाम, राम के जीवन और राम की महिमा को गहराई से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह राम की पूजा और उनके नाम का महत्व स्पष्ट करती है, जो जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाती है। दोहा और चौपाई का भावार्थ। दोहा 46 यहाँ मुनि याज्ञवल्क्य श्री राम जी के बारे में शिवजी के दृष्टिकोण से प्रश्न करते हैं। वे भगवान राम को ही सर्वोत्तम मानते हैं और पूछते हैं कि क्या वही राम हैं जिनका जप शिवजी करते हैं। वे श्री राम को सत्य के धाम और सर्वज्ञ मानते हुए उनसे इस विषय में विचार करने की प्रार्थना करते हैं। भावार्थ, यह दोहा बताता है कि याज्ञवल्क्य मुनि राम के महत्व को समझते हैं और उनके बारे में स्पष्टता चाहते हैं। वे श्री राम को सत्य के स्रोत और सब कुछ जानने वाले के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करते हैं। चौपाई 1 याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराते हुए यह बताते हैं कि तुमने यह प्रश्न जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम श्री राम के गुण गुणों को सुनना चाहते हो। वे कहते हैं कि तुम राम के भक्त हो और तुम्हारी चतुराई उन्हें ज्ञात है। भावार्थ, यह चौपाई याज्ञवल्क्य मुनि के आशय को स्पष्ट करती है कि पूछे गए प्रश्न का उद्देश्य राम के गुणों को समझना है। वे यह महसूस करते हैं कि राम के भक्त के रूप में व्यक्ति उनका गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और इसलिए मुनि मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। चौपाई 2 मुनि याज्ञवल्क्य फिर कहते हैं कि तुम शुद्ध मन से सुनो और मैं राम के चरित्र की सुंदर कथा सुनाऊंगा। वे राम की कथा को महिषासुर जैसी विशाल मोह को नष्ट करने वाली और कालिका, काली माता के समान भयावह मानते हैं, जो सभी अज्ञान और राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त करती हैं। भावार्थ, यह चौपाई राम के गूढ़ ज्ञान को प्रस्तुत करती है। राम की कथा ऐसी है जो संसार के मोह और अज्ञान को नष्ट कर देती है, जैसे काली माता का रूप राक्षसों को नष्ट करता है। मुनि याज्ञवल्क्य राम की कथा को सबसे प्रभावशाली और सभी प्रकार के अज्ञान को समाप्त करने वाली बताते हैं। सारांश, यह संवाद याज्ञवल्क्य और शिष्य के बीच राम के ज्ञान और उनके महत्व को लेकर हो रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि राम के गूढ़ गुणों को प्रकट करने की प्रक्रिया में हैं और राम की कथा को सर्वोत्तम और सर्वोपरि मानते हुए उसकी महिमा को विस्तार से बताने के लिए तैयार हैं। भावार्थ। चौपाई 1 यहाँ त्रेता युग में शिवजी और सती जी भगवती भवानी अगस्त्य ऋषि के पास गए थे। अगस्त्य ऋषि ने भगवान शिव और माता सती के साथ आकर उन्हें परम भगवान मानते हुए उनका पूजन किया। यह दृश्य इस बात को दर्शाता है कि ऋषि शिव और सती के दिव्य रूप को पहचानते थे और उन्हें सच्चे देवता के रूप में पूजते थे। दोहा 47 यह दोहा इस संवाद के प्रसंग को स्पष्ट करता है, जिसमें शिवजी और सतीजी के बीच होने वाले संवाद का उल्लेख है। मुनि याज्ञवल्क्य बता रहे हैं कि किस समय और किस कारण से यह संवाद हुआ। वे कहते हैं कि जब यह संवाद सुनोगे तो तुम्हारा दुख, विषाद दूर हो जाएगा। चौपाई 4 रामकथा को चंद्रमा की किरणों से तुलना की जाती है, जिसे संत चकोर के समान प्रेमपूर्वक पान करते हैं। यहाँ सतीजी ने श्री राम जी के बारे में संदेह किया था और इस संदेह का समाधान महादेव ने विस्तार से किया। यह इस बात को प्रकट करता है कि रामकथा के सुनने से हर संदेह और भ्रम समाप्त हो जाता है। सारांश, यह खंड शिवजी और सतीजी के बीच संवाद को लेकर है। शिवजी ने सती के संदेह का समाधान किया, जिससे सती का भ्रम और दुख समाप्त हुआ। रामकथा के गूढ़ और पवित्र रूप को प्रकट करते हुए यह भाग यह भी बताता है कि रामकथा के अध्ययन और श्रवण से मनुष्य के सभी संदेह मिट सकते हैं और हृदय की शुद्धि होती है। भावार्थ। चौपाई 2 मुनिवर अगस्त्य जी ने रामकथा को विस्तार से कहा और यह कथा महेश्वर शिवजी ने परम सुख के रूप में सुनी।
इसके बाद ऋषि ने शिवजी से भगवान की सुंदर भक्ति के बारे में पूछा। शिवजी ने उन्हें भक्ति के रहस्य का ज्ञान दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भक्ति के योग्य समझा। चौपाई 3। शिवजी और सतीजी ने कुछ समय तक श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा सुनी और वहां आनंदित होकर रहे। फिर उन्होंने मुनियों से विदा ली और कैलाश पर्वत के लिए सतीजी के साथ प्रस्थान किया। चौपाई 4। इसी समय भगवान श्री रघुनाथ जी ने पृथ्वी का भार उठाने के लिए रघुवंश में अवतार लिया। उन्होंने अपने पिता के वचन के कारण राज्य का त्याग कर दिया और तपस्वी के रूप में दंडकवन में विचरण करने लगे। वे अविनाशी भगवान थे, जिनका रूप चिरकालिक था। दोहा 48 का शिवजी अपने मन में यह सोच रहे थे कि भगवान के दर्शन उन्हें किस प्रकार प्राप्त होंगे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और यदि वे चले गए तो सब लोग उनके जाने से इसे समझ जाएंगे। सारांश: इस खंड में अगस्त्य मुनि द्वारा रामकथा का विस्तार से वर्णन किया जाता है, जिसे शिवजी ने बड़े आनंद से सुना। भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया और अपने पिता के आदेश से राज्य का त्याग कर तपस्वी रूप में दंडकवन में विचरण किया। शिवजी को भगवान के दर्शन के बारे में विचार करते हुए यह समझ में आता है कि प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। भावार्थ: सोरठा: शिवजी के हृदय में यह बात बहुत गहरे असर डाल रही थी, लेकिन सतीजी को इस रहस्य का कोई भान नहीं था। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में डर था कि कहीं उनकी पहचान न खुल जाए, फिर भी दर्शन के आकर्षण से उनके नेत्र लालच में थे। चौपाई 1। रावण ने ब्रह्माजी से मनुष्य के हाथों से मरने का वरदान लिया था। अब भगवान शिव ब्रह्माजी के वचनों को सच करने के लिए चिंतित थे। शिवजी सोच रहे थे कि अगर वह अपनी योजना से पीछे हटते हैं तो बाद में उन्हें बहुत पछतावा होगा, लेकिन कोई उपाय भी सही नहीं लग रहा था। चौपाई 2। शिवजी इस समस्या से चिंतित हो रहे थे। उसी समय रावण ने मारीच को अपने साथ लिया और मारीच तुरंत एक कपटी मृग का रूप धारण कर लिया। रावण ने इस छल का सहारा लिया। चौपाई 3। रावण ने धोखे से सीताजी को हर लिया, लेकिन उसे श्री राम के अद्भुत प्रभाव का कोई ज्ञान नहीं था। मृग को मारने के बाद श्री राम और लक्ष्मण आश्रम पहुंचे, लेकिन वहां सीता नहीं मिली। यह देखकर भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए। सारांश: इस खंड में रावण की छल और धोखे की कहानी वर्णित है। रावण ने ब्रह्माजी से मनुष्य के हाथों मरने का वरदान प्राप्त किया था और अब भगवान शिव इस बात को लेकर चिंतित थे। उन्होंने मारीच को मृग का रूप देकर रावण की मदद की, लेकिन सीताजी के अपहरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने जब आश्रम में जाकर देखा कि सीता नहीं है, तो उनके दिल में गहरा दुख हुआ। भावार्थ: चौपाई 4। श्री रघुनाथ जी मानवों की तरह विरह के कारण व्याकुल हो गए हैं। वे और उनके भाई लक्ष्मण वन में सीता का पता लगाकर उन्हें ढूंढते हुए घूम रहे हैं। जिनके बीच कभी कोई संयोग या वियोग नहीं था, उन दोनों को भी आज इस तीव्र विरह के दुख का सामना करना पड़ा। दोहा 49। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अत्यंत विचित्र और अप्रत्याशित है। इसे केवल परम ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जो लोग मंदबुद्धि होते हैं, वे मोह के वश होकर कुछ और ही समझ बैठते हैं। उन्हें श्री राम के असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। चौपाई 1। इसी समय भगवान शिव ने श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में अपार आनंद की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री राम की सुंदरता को आंखों भरकर देखा, लेकिन समय का ठीक से अनुमान न होने के कारण उन्होंने भगवान राम से परिचय नहीं किया। चौपाई 2। शिवजी ने इस प्रकार भगवान राम के दर्शन कर सच्चिदानंद की जयकार की। फिर उन्होंने श्री राम के बारे में कहकर मन में एक प्रकार का आनंद महसूस किया। शिवजी, जो कृपा निधान है, बार बार खुशी से पुलकित होते हुए सती के साथ चल पड़े। चौपाई 3। सतीजी ने भगवान शिव की वह अवस्था देखी और उनके मन में विशेष प्रकार का संदेह उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी, शिवजी, जो सारा संसार पूजते हैं और देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनके सामने सिर झुकाते हैं, वे स्वयं इस प्रकार के दुख में क्यों हैं? सारांश: यह खंड भगवान राम और शिवजी के बीच के गहरे संवाद और भावनाओं को व्यक्त करता है। रघुनाथ जी और लक्ष्मण का विरह और शंकर जी के आनंद को देखकर सतीजी के मन में संदेह उत्पन्न होता है। शिवजी के द्वारा राम जी के दर्शन से उनके हृदय में आनंद की लहर उत्पन्न होती है, परंतु सतीजी को उनके दुखों को देखकर एक संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि वे जानती हैं कि शिवजी की प्रतिष्ठा और सम्मान सारा संसार करता है, फिर भी वे इस प्रकार दुखी क्यों हैं? भावार्थ:
चौपाई 4। शिवजी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी सुंदरता को देखकर उनके मन में गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ। वह प्रेम अब तक उनके हृदय में रुकने से नहीं रुक पा रहा था। दोहा 50। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, निराकार, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित है, उसे क्या वह देह धारण करके मनुष्य बन सकता है? और अगर वह देह धारण करता है तो वेद भी उसे नहीं पहचानते। चौपाई 1। विष्णु भगवान, जो देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, वही भगवान शिव की तरह सर्वज्ञ होते हैं। तो फिर क्या भगवान विष्णु, जो ज्ञान के भंडार और असुरों के शत्रु हैं, वे स्त्री को ढूंढने के लिए अज्ञानी की तरह बर्ताव करेंगे? चौपाई 2। शिवजी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। सब लोग जानते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, लेकिन सती के मन में इस संदेह का कोई अंत नहीं था और उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो पा रहा था। चौपाई 3। हालांकि भवानी ने प्रकट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवजी, जो अंतर्यामी हैं, उनके मन की बात को जानते थे। उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, इस प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। चौपाई 4। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गाई और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि हमेशा किया करते हैं। छंद। जो मुनि, योगी और सिद्ध हमेशा शुद्ध मन से भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और वेद, पुराण और शास्त्रों के नेति का उच्चारण करते हुए उनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने रघुकुल के मणिरूप में अवतार लिया है, अपने भक्तों के हित के लिए। सोरठा 51। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार सती को समझाया, लेकिन उनका उपदेश सतीजी के मन में न बैठा। फिर महेश्वर ने भगवान राम की माया के बल को समझकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौटकर नहीं आओगी, मैं इसी बड़ की छाव में बैठा रहूंगा। सारांश। यह खंड भगवान शिव और सती के बीच संवाद को दर्शाता है। सतीजी को भगवान राम के अवतार और उनके स्वरूप के बारे में संदेह है, जबकि शिवजी इस विषय में सतीजी को समझाने का प्रयास करते हैं। वे भगवान राम के दिव्य स्वरूप की महिमा और उनकी माया के बारे में भी बताते हैं, लेकिन सतीजी के मन में संदेह बना रहता है। अंत में शिवजी ने सतीजी को परीक्षा लेने का सुझाव दिया और स्वयं बड़ की छाव में बैठकर प्रतीक्षा करने का मन बनाया। भावार्थ। चौपाई 2। जैसे कोई व्यक्ति भ्रम और अज्ञान से घिरा होता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह संदेह दूर होने के लिए विवेक के साथ सोच समझकर काम करना चाहिए। शिवजी की आज्ञा प्राप्त करके सतीजी चलीं और सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे इस संदेह का समाधान करूं। चौपाई 3। शिवजी ने मन में अनुमान किया कि सती का कल्याण संभव नहीं है। जब मेरे समझाने के बावजूद संदेह नहीं हट रहा, तो लगता है कि विधाता ने ही सती का मार्ग उल्टा कर दिया है, अब उनका कुछ भला होना मुश्किल है। चौपाई 4। जो कुछ भगवान राम ने रच रखा है, वही होगा। तर्क करने से कोई भी स्थिति बदल नहीं सकती। यह सोचकर शिवजी ने भगवान राम का नाम जपते हुए सती को उस मार्ग की ओर भेज दिया, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे, जो सुख का धाम है। दोहा 52। सती बार बार मन में विचार करते हुए सीताजी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चल पड़ी, जिस रास्ते से राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। चौपाई 1। सती के रूप को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके मन में गहरा भ्रम उत्पन्न हुआ। वे कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वे भगवान रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे और समझ गए थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। चौपाई 2। सती के छल का पर्दाफाश करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी, जो सर्वज्ञ और हृदयों के ज्ञाता हैं, उनके कपट को जान गए। वे वही सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनका स्मरण करने से अज्ञान का नाश हो जाता है। चौपाई 3। सतीजी का स्त्री स्वभाव देखकर भगवान राम हंसते हुए बोले। उन्होंने सती की माया का बल समझते हुए कोमलवाणी से कहा, आपका यह छिपाव मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चौपाई 4। भगवान रामचंद्र जी ने सती को प्रणाम करते हुए कहा, आप यहाँ अकेले क्यों आ गईं? शिवजी कहाँ हैं? फिर उन्होंने पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों हैं, क्या कारण है? सारांश। यह खंड सती और भगवान रामचंद्र जी के बीच की संवाद को दर्शाता है। सती के मन में संदेह और भ्रम था, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने अपने दिव्य ज्ञान और माया से उनके छल को पहचान लिया। सती ने भगवान राम के सामने अपना छिपाव करने की कोशिश की,
लेकिन भगवान राम ने इसे सहजता से पहचान लिया और उन्हें शांति से समझाया। इस खंड में भगवान राम का सर्वज्ञ और माया के प्रति नियंत्रण स्पष्ट होता है। दोहा। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचो। सती सभीत महस पहिं चली हृदयम बरसोचु तिरपन। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चलीं, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। 53। चौपाई। मैं संकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पराना। जाई उतरू अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा एक। भावार्थ, कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिवजी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। एक। जाना राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुकु मग जाता, आगे रामु सहित श्री भ्राता दो। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीताजी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीताजी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। 2। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेशा। जह चितवहीं तह प्रभु आसीना, सेवही सिद्ध मुनीस प्रबीना। 3। भावार्थ, तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीताजी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। 3। भावार्थ। चौपाई। 4। सती जी ने अनेक देवताओं को देखा, जैसे शिव, ब्रह्मा और विष्णु, जो असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि सभी देवता भिन्न भिन्न रूपों में भगवान रामचंद्र जी के चरणों में वंदना और सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं के बीच भगवान राम का ही प्रमुख स्थान था। दोहा। 54। सती जी ने अनेकों अनुपम सत्ताएं, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जैसी शक्तियां देखीं। वे जितने देवता थे उसी रूप में वे शक्तियां भी अनुकूल रूप में प्रकट हुईं। भगवान राम के प्रत्येक रूप के अनुसार उनकी शक्तियां भी अनुकूल रूप में प्रकट हो रही थीं। चौपाई। 1। सती जी ने जहां जहां भगवान रघुनाथ जी को देखा वहां उस जगह सभी देवताओं को देखा जो अपनी अपनी शक्तियों के साथ वहां उपस्थित थे। उन्होंने सभी जीवों और जगत के अनेकों रूप देखे, चाहे वे जीव हों या असाधारण प्राणी। चौपाई। 2। सती जी ने देखा कि भगवान राम के वेश में सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के साथ पूजा कर रहे थे, परंतु भगवान राम के रूप में दूसरा कोई रूप नहीं देखा। उन्होंने देखा कि सीता सहित भगवान राम के अनेक रूप थे, लेकिन वे किसी भी रूप में बदले नहीं थे। उनके रूप में अनेकता नहीं थी, केवल एक ही रूप में वे सब देवताओं की पूजा के पात्र बने थे। सारांश। इस खंड में सती जी की दिव्य दृष्टि के माध्यम से भगवान राम के अद्वितीय रूप का वर्णन किया गया है। उन्होंने देखा कि भगवान राम ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके रूप में कोई भिन्नता नहीं है, जबकि अन्य देवता भिन्न भिन्न रूपों में भगवान की पूजा कर रहे थे। यह भगवान राम की निराकार और एकात्मता को प्रकट करता है, जिसमें वे अनगिनत रूपों में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनका सत्य रूप वही एक ही होता है। भावार्थ। चौपाई। 3। सती जी ने देखा कि वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी हैं, जिससे वे बहुत डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और उनके तन की सारी समझ खो गई। वे आंखें बंद करके मार्ग में बैठ गईं, जैसे समर्पित हो गईं। उनके हृदय में एक तीव्र भय और श्रद्धा का मिलाजुला प्रभाव था। चौपाई। 4। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वहां दक्षकुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां गईं, जहां महेश्वर शिवजी थे। यह दर्शाता है कि वे राम के प्रभाव में अभिभूत थीं और उनकी शरण में ही शांति मिलती थी। दोहा। 55। जब सती जी महेश्वर के पास पहुंची तो शिवजी ने हंसते हुए कुशल पूछा और कहा, तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली? सत्य सत्य सारी बातें मुझे बताओ।
शिवजी ने जानना चाहा कि सती ने राम के संदर्भ में क्या किया था। चौपाई 1। सतीजी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ लिया और भय के मारे शिवजी से कुछ छिपाया। वे बोली, हे स्वामिन, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपके समान प्रणाम किया। सतीजी ने सच में शिवजी के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की और डर के मारे कोई प्रश्न नहीं पूछा। चौपाई 2। सतीजी ने कहा, आपने जो कहा वह कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में तो यही विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान किया और समझ लिया कि सतीजी ने जो किया वह सही था, और उन्होंने उसे समझ लिया कि वह सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी हुई है। सारांश। इस खंड में सतीजी का भगवान राम और शिवजी के प्रति आस्था और समर्पण दिखाया गया है। सती ने राम के चरणों में प्रगाढ़ श्रद्धा रखी, लेकिन डर के मारे वह शिवजी से छिपाव करने लगी, हालांकि शिवजी ने उनके हृदय की गहराई को समझ लिया। यह भी संकेत है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी झूठी नहीं होती, और भगवान स्वयं हमारे हृदय की गहराई को जानते हैं। भावार्थ। चौपाई 3। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने सती के मुंह से झूठ कहलवाया, सती ने राम के प्रभाव को स्वीकार किया। शिवजी ने मन में विचार किया कि भगवान की इच्छा और उनकी माया का प्रभाव अत्यंत बलवान होता है। वे जान गए कि हरि की इच्छा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, और यही सत्य है। चौपाई 4। सतीजी ने सीताजी का रूप धारण किया। यह देखकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि अगर मैं अब सती के साथ प्रेम दिखाता हूं तो भक्तिमार्ग में भ्रम उत्पन्न होगा और यह धर्म के मार्ग से विपरीत हो जाएगा। शिवजी को यह एहसास हुआ कि इस स्थिति में अन्याय हो सकता है, क्योंकि वे भक्तिमार्ग को सर्वोत्तम मानते थे। सारांश। इस खंड में भगवान श्री राम की माया और उनकी इच्छा के प्रभाव को बताया गया है, जो अप्रतिबंधित होती है। शिवजी ने अपनी बुद्धि और विचार से यह समझा कि सती के साथ प्रेम करने से भक्तिमार्ग में विघ्न आ सकता है, इसलिए उन्होंने इस स्थिति को धर्म के अनुसार सुलझाने का विचार किया। भावार्थ। दोहा 56। सती के प्रति शिवजी का संवेदनशीलता और संताप व्यक्त किया गया है। शिवजी जानते हैं कि सती अत्यंत पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना या प्रेम करना दोनों ही कठिन कार्य हैं। हालांकि वे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके हृदय में गहरी पीड़ा है, जो उनका मानसिक संघर्ष दर्शाता है। चौपाई 1। शिवजी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और मन में सोचा कि सती के साथ अब उनका विवाह या संबंध संभव नहीं है। इस विचार को मन में ठानकर उन्होंने संकल्प लिया और राम का स्मरण करते हुए कैलाश की ओर चल पड़े। चौपाई 2। शिवजी ने स्थिर बुद्धि से यह निर्णय लिया और श्री रघुनाथ जी का ध्यान करते हुए अपने निवास की ओर चल पड़े। जैसे ही वे चलने लगे, आकाशवाणी हुई, जिसमें महेश की भक्ति और उसकी दृढ़ता की सराहना की गई। यह घोषणा महेश के भक्तिमार्ग की शक्ति को प्रमाणित करती है। चौपाई 3। शिवजी के आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि शिवजी की भक्ति का बल बहुत ही महान है और यह भगवान श्री राम की भक्ति की शुद्धता को सिद्ध करता है। फिर सतीजी ने सकुचाते हुए शिवजी से पूछ लिया कि क्या यह सत्य है कि वे स्वयं भी भगवान के भक्त हैं। सारांश। इस खंड में शिवजी के मन की गहरी पीड़ा और उनका भक्ति मार्ग के प्रति संघर्ष प्रकट होता है। आकाशवाणी में महेश की भक्ति को सराहा गया, जिससे सती के मन में भी शंका और सवाल उठते हैं। शिवजी का त्याग और सती के विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो भक्ति के गहरे और अनुत्तरीय मार्ग को प्रस्तुत करते हैं। भावार्थ। चौपाई 4। सतीजी ने श्री शिवजी से कई बार पूछा, लेकिन शिवजी चुप रहे। उन्होंने मन में विचार किया कि शिवजी सर्वज्ञ हैं और उन्होंने मेरे कपट को समझ लिया है। सतीजी ने स्वीकार किया कि स्त्री स्वभाव से मूर्ख होती है और उन्होंने जो किया वह सही नहीं था। दोहा 57 का। सतीजी ने महसूस किया कि शिवजी सब कुछ जानते हैं। वे जान गए कि मैंने शिवजी के साथ छल किया। इस प्रकार सतीजी ने अपनी गलती का एहसास किया और यह स्वीकार किया कि स्त्री स्वभाव से कभी-कभी अज्ञानी और समझ से परे होती है। सोरठा 57 खा। सतीजी ने प्रेम की असली रीति को समझा। जैसे दूध और पानी एक साथ मिलकर एक स्वादिष्ट पेय बनाते हैं, वैसे ही प्रेम की प्यारी भावनाएं दिखती हैं।
लेकिन जब छल और कपट की खटाई डाल दी जाती है तो प्रेम का स्वाद खत्म हो जाता है और सब अलग अलग हो जाता है। चौपाई 1। सतीजी के हृदय में इतनी चिंता और पछतावा है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह जानती है कि शिवजी की कृपा का समुद्र बहुत गहरा है और फिर भी वह महसूस करती है कि शिवजी ने उनका अपराध प्रकट नहीं किया। इसका अर्थ है कि शिवजी उनके अपराध को बिना कहे ही समझ गए और माफ कर दिया। चौपाई 2। सतीजी ने शिवजी का रुख देखा और समझ लिया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है। यह दृश्य उनके हृदय को बहुत आहत करता है। वह अपनी गलती समझने के बावजूद कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। उनका हृदय दुख से जल रहा था, जैसे कोई कुम्हार के आंच में जलता हुआ घड़ा। सारांश। इस खंड में सतीजी का अपने किए पर पछतावा और शिवजी के प्रति गहरी श्रद्धा दिखाई देती है। शिवजी के चुप रहने और उनका त्याग करने के कारण सतीजी के दिल में दर्द और आत्मग्लानि बढ़ जाती है। वे यह स्वीकार करती हैं कि उन्होंने शिवजी से कपट किया था, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करती हैं कि शिवजी का कृपा सागर विशाल है और उन्होंने उनका अपराध प्रकट नहीं किया। भावार्थ। चौपाई 3। शिवजी ने देखा कि सती चिंतित हैं, तो उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं सुनाने लगे। रास्ते में वे विविध इतिहासों की बातें करते हुए कैलाश पहुंचे। इससे यह दिखता है कि शिवजी सती की स्थिति को समझते हुए उन्हें मन की शांति देने का प्रयास कर रहे थे। चौपाई 4। कैलाश पहुंचने के बाद शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन में बैठकर समाधि लगाई। उन्होंने अपने स्वाभाविक रूप को पुनः धारण किया और उनकी समाधि अडिग और अपार हो गई, जो उनके गहरे ध्यान की स्थिति को दर्शाती है। दोहा 58। अब सती कैलाश में निवास करने लगी, लेकिन उनके मन में अत्यधिक दुख था। वह जानती थी कि यह रहस्य किसी के समझ में नहीं आ सकता था। एक एक दिन उनके लिए युग के समान बीत रहा था। यह उनकी मानसिक स्थिति और आत्मग्लानि का प्रतीक है। चौपाई 1। सतीजी का हृदय नित्य नए विचारों से बोझिल हो रहा था। वह सोच रही थी कि कब इस दुख सागर से पार पाऊंगी। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया था और फिर पति के वचन को झूठा समझा था, जिसका अब उन्हें पछतावा हो रहा था। सारांश। सती का मन अब पछतावे और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें अपने किए पर गहरी चिंता हो रही है और वह सोच रही हैं कि कैसे अपने किए गए अपराध से मुक्ति पाए। उनके दुख का अनुभव उनके अंतर्मन के संघर्ष और आत्मसाक्षात्कार को दर्शाता है। भावार्थ। चौपाई 2। सतीजी कह रही हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह विधाता का दिया हुआ फल है। जो उचित था वही किया गया। लेकिन अब वह यह समझ नहीं पा रही हैं कि यदि शिवजी से विमुख कर दिया गया तो फिर यह जीवित क्यों है और यह स्थिति क्यों बनी है। वह विधाता से शिकायत कर रही हैं कि उन्हें अब यह असंवेदनशीलता नहीं चाहिए। चौपाई 3। सतीजी के हृदय में गहरी ग्लानि है और वह इसे व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें श्री रामचंद्र जी का स्मरण कराया, क्योंकि वह जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ही दीनदयालु हैं और उनका यश वेदों में भी गाया गया है, जो दुख को हरने वाले हैं। वह प्रभु से विनती कर रही हैं कि वे उनके दुख का निवारण करें। चौपाई 4। सतीजी अपनी विनती में कह रही हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके प्रति सच्चा प्रेम है और उनका यह प्रेम व्रत, नैतिकता और सत्यनिष्ठा में दृढ़ है, तो वह प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि उनकी यह देह जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। दोहा 59। सतीजी भगवान से कह रही हैं कि वह सर्वदर्शी प्रभु हैं और जानने वाले हैं। वह प्रभु से अनुरोध करती हैं कि शीघ्र ही उनका मरण हो जाए, ताकि वह बिना किसी और संघर्ष और विपत्ति के इस असह्य दुख से मुक्त हो सकें। सारांश। सतीजी अपने मानसिक संघर्ष और आत्मग्लानि का अनुभव कर रही हैं। वह श्री रामचंद्र जी से अपनी स्थिति के समाधान की प्रार्थना कर रही हैं, ताकि वह इस जीवन के असह्य दुख और उलझनों से बाहर निकल सकें। उनकी विनती दर्शाती है कि उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप किया है और अब मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। भावार्थ। चौपाई 1। सतीजी, जो दक्षसुता थीं, इस प्रकार अत्यंत दुखी थी और उनका दुख वर्णन से परे था। 87,000 वर्षों तक वह इस दुख में बसी रहीं।
तब शिवजी, जो अविनाशी हैं, ने अपनी समाधि खोली। चौपाई 2। जब शिवजी ने राम के नाम का स्मरण करना शुरू किया तो सतीजी ने समझा कि अब भगवान शिव जागृत हो गए हैं। सतीजी ने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और शिवजी ने उन्हें अपने समक्ष आसन दिया, जिससे वह उनके सामने बैठ सकीं। चौपाई 3। अब शिवजी भगवान की कथा सुनाने लगे, जो रसमयी और आनंदित करने वाली थी। इस दौरान दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने उन्हें पूरी तरह से सक्षम और योग्य समझकर प्रजापति नायक का पद दिया। चौपाई 4। जब दक्ष ने यह बड़ा अधिकार प्राप्त किया तो उनके मन में अत्यधिक अभिमान आ गया। उन्हें यह अहंकार हो गया कि वे संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं और कोई भी व्यक्ति जो प्रभुता प्राप्त करता है वह अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। सारांश। सतीजी के दुख के वर्षों के बाद जब शिवजी ने ध्यान खोला तो वह जागृत हो गए और सतीजी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने फिर भगवान की कथा सुनाना शुरू किया, जिसमें दक्ष का प्रकट होना और उनका अभिमान से भर जाना दिखाया गया। यह कथा यह सिखाती है कि कोई भी बड़ा अधिकार या प्रभुता प्राप्त करने पर अहंकार आ सकता है। भावार्थ। चौपाई 1। सतीजी, जो दक्षसुता थीं, इस प्रकार अत्यंत दुखी थी और उनका दुख वर्णन से परे था। 87,000 वर्षों तक वह इस दुख में बसी रहीं। तब शिवजी, जो अविनाशी हैं, ने अपनी समाधि खोली। चौपाई 2। जब शिवजी ने राम के नाम का स्मरण करना शुरू किया तो सतीजी ने समझा कि अब भगवान शिव जागृत हो गए हैं। सतीजी ने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और शिवजी ने उन्हें अपने समक्ष आसन दिया, जिससे वह उनके सामने बैठ सकीं। चौपाई 3। अब शिवजी भगवान की कथा सुनाने लगे, जो रसमयी और आनंदित करने वाली थी। इस दौरान दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने उन्हें पूरी तरह से सक्षम और योग्य समझकर प्रजापति नायक का पद दिया। चौपाई 4। जब दक्ष ने यह बड़ा अधिकार प्राप्त किया तो उनके मन में अत्यधिक अभिमान आ गया। उन्हें यह अहंकार हो गया कि वे संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं और कोई भी व्यक्ति जो प्रभुता प्राप्त करता है वह अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। सारांश। सतीजी के दुख के वर्षों के बाद जब शिवजी ने ध्यान खोला तो वह जागृत हो गए और सतीजी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने फिर भगवान की कथा सुनाना शुरू किया, जिसमें दक्ष का प्रकट होना और उनका अभिमान से भर जाना दिखाया गया। यह कथा यह सिखाती है कि कोई भी बड़ा अधिकार या प्रभुता प्राप्त करने पर अहंकार आ सकता है। भावार्थ। चौपाई 1। सतीजी, जो दक्षसुता थीं, इस प्रकार अत्यंत दुखी थी और उनका दुख वर्णन से परे था। 87,000 वर्षों तक वह इस दुख में बसी रहीं। तब शिवजी, जो अविनाशी हैं, ने अपनी समाधि खोली। चौपाई 2। जब शिवजी ने राम के नाम का स्मरण करना शुरू किया तो सतीजी ने समझा कि अब भगवान शिव जागृत हो गए हैं। सतीजी ने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और शिवजी ने उन्हें अपने समक्ष आसन दिया, जिससे वह उनके सामने बैठ सकीं। चौपाई 3। अब शिवजी भगवान की कथा सुनाने लगे, जो रसमयी और आनंदित करने वाली थी। इस दौरान दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने उन्हें पूरी तरह से सक्षम और योग्य समझकर प्रजापति नायक का पद दिया। चौपाई 4। जब दक्ष ने यह बड़ा अधिकार प्राप्त किया तो उनके मन में अत्यधिक अभिमान आ गया। उन्हें यह अहंकार हो गया कि वे संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं और कोई भी व्यक्ति जो प्रभुता प्राप्त करता है वह अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। सारांश। सतीजी के दुख के वर्षों के बाद जब शिवजी ने ध्यान खोला तो वह जागृत हो गए और सतीजी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने फिर भगवान की कथा सुनाना शुरू किया, जिसमें दक्ष का प्रकट होना और उनका अभिमान से भर जाना दिखाया गया। यह कथा यह सिखाती है कि कोई भी बड़ा अधिकार या प्रभुता प्राप्त करने पर अहंकार आ सकता है। भावार्थ। चौपाई 1। सतीजी, जो दक्षसुता थीं, इस प्रकार अत्यंत दुखी थी और उनका दुख वर्णन से परे था। 87,000 वर्षों तक वह इस दुख में बसी रहीं। तब शिवजी, जो अविनाशी हैं, ने अपनी समाधि खोली। चौपाई 2। जब शिवजी ने राम के नाम का स्मरण करना शुरू किया तो सतीजी ने समझा कि अब भगवान शिव जागृत हो गए हैं। सतीजी ने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और शिवजी ने उन्हें अपने समक्ष आसन दिया,
जिससे वह उनके सामने बैठ सकीं। चौपाई 3। अब शिवजी भगवान की कथा सुनाने लगे, जो रसमयी और आनंदित करने वाली थी। इस दौरान दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने उन्हें पूरी तरह से सक्षम और योग्य समझकर प्रजापति नायक का पद दिया। चौपाई 4। जब दक्ष ने यह बड़ा अधिकार प्राप्त किया तो उनके मन में अत्यधिक अभिमान आ गया। उन्हें यह अहंकार हो गया कि वे संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, और कोई भी व्यक्ति जो प्रभुता प्राप्त करता है वह अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। सारांश। सतीजी के दुख के वर्षों के बाद जब शिवजी ने ध्यान खोला तो वह जागृत हो गए और सतीजी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने फिर भगवान की कथा सुनाना शुरू किया, जिसमें दक्ष का प्रकट होना और उनका अभिमान से भर जाना दिखाया गया। यह कथा यह सिखाती है कि कोई भी बड़ा अधिकार या प्रभुता प्राप्त करने पर अहंकार आ सकता है। भावार्थ। चौपाई 1। सतीजी, जो दक्षसुता थीं, इस प्रकार अत्यंत दुखी थी और उनका दुख वर्णन से परे था। 87,000 वर्षों तक वह इस दुख में बसी रहीं। तब शिवजी, जो अविनाशी हैं, ने अपनी समाधि खोली। चौपाई 2। जब शिवजी ने राम के नाम का स्मरण करना शुरू किया तो सतीजी ने समझा कि अब भगवान शिव जागृत हो गए हैं। सतीजी ने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और शिवजी ने उन्हें अपने समक्ष आसन दिया, जिससे वह उनके सामने बैठ सकीं। चौपाई 3। अब शिवजी भगवान की कथा सुनाने लगे, जो रसमयी और आनंदित करने वाली थी। इस दौरान दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने उन्हें पूरी तरह से सक्षम और योग्य समझकर प्रजापति नायक का पद दिया। चौपाई 4। जब दक्ष ने यह बड़ा अधिकार प्राप्त किया तो उनके मन में अत्यधिक अभिमान आ गया। उन्हें यह अहंकार हो गया कि वे संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, और कोई भी व्यक्ति जो प्रभुता प्राप्त करता है वह अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। सारांश। सतीजी के दुख के वर्षों के बाद जब शिवजी ने ध्यान खोला तो वह जागृत हो गए और सतीजी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने फिर भगवान की कथा सुनाना शुरू किया, जिसमें दक्ष का प्रकट होना और उनका अभिमान से भर जाना दिखाया गया। यह कथा यह सिखाती है कि कोई भी बड़ा अधिकार या प्रभुता प्राप्त करने पर अहंकार आ सकता है। भावार्थ। दोहा 60। दक्ष ने सभी मुनियों को बुलाया और बड़े धूमधाम से यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। जो देवता यज्ञ के भागी बने उन्हें दक्ष ने आदरपूर्वक निमंत्रित किया। चौपाई 1। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ के लिए गए। केवल विष्णु, ब्रह्मा और महेश, शिवजी, ने उस यज्ञ में भाग नहीं लिया। अन्य सभी देवता अपने अपने विमान में सवार होकर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए। चौपाई 2। सतीजी ने देखा कि आकाश में बहुत सुंदर विमान उड़ रहे हैं और देव सुंदरी गान गा रही हैं। इस संगीत को सुनकर मुनियों का ध्यान भंग हो गया। चौपाई 3। सतीजी ने शिवजी से पूछा कि ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं, तो शिवजी ने उन्हें बताया कि वे सभी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सतीजी यह सुनकर कुछ प्रसन्न हुई और मन ही मन विचार करने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ समय के लिए पिता के घर जा सकती हूँ। चौपाई 4। सतीजी के मन में पति के द्वारा त्यागे जाने का गहरा दुख था, लेकिन वे अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कह पाई। फिर भी उन्होंने भय और संकोच के साथ प्रेमरस में डूबी हुई सुंदर वाणी में यह कहा कि यदि महादेव जी अनुमति दें तो मैं पिता के घर जा सकती हूँ। सारांश। सतीजी ने देखा कि दक्ष के यज्ञ में सभी देवता भाग ले रहे हैं और उनके मन में अपने पिता के घर जाने का विचार आया। यद्यपि उनके हृदय में अपने पति शिवजी द्वारा त्यागे जाने का दुख था, वे अपने अपराध को समझते हुए कुछ नहीं कह पा रही थीं। आखिरकार उन्होंने संकोच और भय के साथ शिवजी से पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। भावार्थ। दोहा 61। सतीजी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आदरपूर्वक उसे देखने जाऊंगी। चौपाई 1। शिवजी ने उत्तर दिया, तुमने जो कहा वह ठीक है, यह मेरे मन को भी पसंद आया। लेकिन यह अनुचित है कि तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया। दक्ष ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण उसने तुम्हें भूलकर भी निमंत्रण नहीं भेजा।
चौपाई 2। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मैं अपमानित हुआ था और तब से दक्ष अब भी हमारा अपमान करता है। हे भवानी, यदि तुम बिना बुलाए वहां जाती हो तो तुम्हारी शील और स्नेह का कोई मूल्य नहीं रहेगा और न ही तुम्हारा सम्मान बरकरार रहेगा। चौपाई 3। यह सच है कि मित्र, गुरु, स्वामी और पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां कोई विरोध हो वहां जाने से कुछ भी शुभ नहीं होता। इसलिए वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। चौपाई 4। शिवजी ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन सतीजी के मन में कोई बात नहीं समाई। फिर शिवजी ने कहा, यदि तुम बिना बुलाए वहां जाओगी तो यह हमारी समझ में ठीक नहीं होगा। सारांश। शिवजी ने सतीजी को उनके पिता के घर जाने से रोका क्योंकि उन्हें वहां निमंत्रण नहीं भेजा गया था। उन्होंने समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, खासकर तब जब कोई विरोध हो। शिवजी ने सती को बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके हृदय में किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। भावार्थ। दोहा 62। शिवजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन सतीजी किसी भी प्रकार से नहीं मानी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने प्रमुख गणों को साथ में भेजकर उन्हें विदा किया। चौपाई 1। जब भवानी, सती, पिता के घर पहुंची तो दक्ष के भय से कोई भी उनके स्वागत में नहीं आया। केवल एक माता ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया। उनकी बहनें बहुत खुश होकर मुस्कुराते हुए मिलीं। चौपाई 2। दक्ष ने सतीजी से कोई कुशलक्षेम नहीं पूछा। सतीजी को देखकर वह जल उठी और फिर जब सती ने यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिवजी का हिस्सा नहीं दिखा। चौपाई 3। तब सतीजी को समझ में आया कि शिवजी ने जो कहा था वही सच था। स्वामी का अपमान समझकर उनका हृदय जल उठा। पति द्वारा त्यागे जाने का दुख पहले जितना भारी नहीं था, लेकिन अब जो अपमान हुआ था उससे उनका मन अत्यंत दुखी था। चौपाई 4। जगत में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे कठिन और कष्टकारी होता है। यह समझते हुए सतीजी को अत्यधिक क्रोध आ गया। फिर उनकी माता ने उन्हें समझाया और बहुत प्रकार से उन्हें शांत करने का प्रयास किया। सारांश। सतीजी ने शिवजी के आदेश के बावजूद पिता के घर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचने पर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला और पिता के यज्ञ में शिवजी का भाग न देखकर उनका दुख और बढ़ गया। उनका क्रोध और दुख इस अपमान को लेकर अधिक गहरा हुआ, लेकिन उनकी माता ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भावार्थ। दोहा 63। सतीजी ने शिवजी का अपमान सहन नहीं किया, जिससे उनके हृदय में कोई समझ या प्रबोध नहीं हुआ। तब उन्होंने सभा में उपस्थित सभी को हठपूर्वक डांटते हुए क्रोध में भरकर वचन कहे। चौपाई 1। सतीजी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, सुनिए, जो भी व्यक्ति यहाँ शिवजी का अपमान करता है या सुनता है उसे इसका फल तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी इस पाप का परिणाम भली भांति भुगतेंगे। चौपाई 2। सतीजी ने कहा, जहाँ भगवान शिव, भगवान विष्णु और संतों की निंदा होती है वहाँ उस जगह की मर्यादा यही है कि यदि अपनी शक्ति हो तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट दी जाए, और यदि यह संभव न हो तो उस स्थान से कान बंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। चौपाई 3। शिवजी, जो त्रिपुरासुर का वध करने वाले महेश्वर, संपूर्ण जगत के आत्मा और सबके हितकारी हैं, उन पर मेरे मंदबुद्धि पिता ने निंदा की है। और मुझे यह समझ में आता है कि मेरा यह शरीर उन्हीं दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। सारांश। सतीजी ने शिवजी का अपमान सहन नहीं किया और सभा में मौजूद लोगों को चेतावनी दी कि जो भी शिवजी का अपमान करेगा उसे तुरंत ही परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जहां भगवान शिव और विष्णु की निंदा होती है वहां उसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। अंत में सतीजी ने यह भी कहा कि उनका शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है, जो अब शिवजी का अपमान कर रहा है। भावार्थ। चौपाई 4। सतीजी ने कहा, मैं चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को अपने हृदय में रखते हुए इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। इतना कहकर उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। जैसे ही यह घटना घटी, पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोहा 64। सतीजी के आत्मदाह का समाचार सुनकर शिवजी के गण अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया।
जब यज्ञ विध्वंस होते देखा तब मुनीश्वर भृगुजी ने उसकी रक्षा की। चौपाई 1। जब शिवजी को यह समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सभी देवताओं को उनके कर्मानुसार उचित फल दंड दिया। चौपाई 2। दक्ष का वही हश्र हुआ जो शिवद्रोहियों का होता है। इस घटना का इतिहास पूरे संसार में प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने इसका संक्षेप में वर्णन किया। सारांश। सतीजी ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिवजी के अपमान को सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। शिवजी के गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, लेकिन भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की। जब यह समाचार शिवजी को मिला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का संहार करवाया और देवताओं को उनके कर्मानुसार दंड दिलाया। अंततः दक्ष का भी वही परिणाम हुआ जो शिव का अपमान करने वालों का होता है। तुलसीदास जी ने पार्वती जी के जन्म और उनकी तपस्या को अत्यंत सुंदर तरीके से चित्रित किया है। उनके जन्म का कारण पूर्व जन्म में माता सती का शिव जी के प्रति अविचल प्रेम था और इसी अनुराग के कारण उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी के जन्म से हिमालय क्षेत्र में आनंद और समृद्धि छा गई, जिससे वह स्थान अत्यंत पवित्र और मंगलमय हो गया। नारद जी के भविष्यवाणी करने पर हिमवान और मैना को चिंता हुई, परंतु पार्वती जी के हृदय में प्रसन्नता हुई क्योंकि वे पहले से ही शिवजी को अपना स्वामी मान चुकी थीं। नारद जी ने उन्हें बताया कि शिवजी का मिलन कठिन है, लेकिन तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इस पर हिमवान ने पार्वती जी को कठोर तप करने की शिक्षा दी। यह प्रसंग हमें भक्ति, प्रेम, समर्पण और दृढ़ संकल्प की सीख देता है। पार्वती जी ने अधिक तपस्या से शिवजी को प्राप्त किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह सुंदर वर्णन माता पार्वती के अटूट प्रेम, भक्ति और तपस्या की महिमा को दर्शाता है। शिवजी के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण अपार था और नारद मुनि के वचनों से उन्हें यह विश्वास हो गया कि तपस्या ही उनके मनोवांछित फल को प्राप्त करने का मार्ग है। इस कथा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नारद मुनि का उपदेश वे पार्वती जी को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। माता मैना का स्नेह, पार्वती जी के तप के निर्णय पर माता का वात्सल्य छलक पड़ता है। तप की महिमा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी तप के बल पर सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। पार्वती का कठिन तप, हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या कर उन्होंने शिव को पाने का दृढ़ संकल्प दिखाया। क्या आप इस कथा से जुड़े किसी विशेष पहलू पर अधिक चर्चा करना चाहेंगे? यह अंश माता पार्वती की अद्वितीय तपस्या और उनके संकल्प की गहराई को दर्शाता है। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भोजन का क्रमिक त्याग, पहले जल और वायु को भोजन बनाया, फिर उपवास किए और अंत में केवल सूखे बेलपत्रों पर निर्वाह किया। अपर्णा नाम की प्राप्ति, जब उन्होंने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए तो वे अपर्णा, जिसने पत्ते भी छोड़ दिए, के नाम से प्रसिद्ध हुईं। शरीर की क्षीणता और ब्रह्मवाणी, उनकी कठिन तपस्या देखकर देवताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका तप सफल हुआ और शिवजी से उनका मिलन अब निश्चित है। तपस्या की अप्रतिम महिमा, यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसा कठिन तप किसी अन्य मुनि या ज्ञानी ने नहीं किया। यह प्रसंग भक्ति, धैर्य और संकल्प की चरम सीमा को दर्शाता है। माता पार्वती की दृढ़ इच्छाशक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप इस कथा से जुड़े किसी और पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे? यह प्रसंग शिव पार्वती विवाह की ओर बढ़ता हुआ अत्यंत सुंदर और भावनात्मक अंश है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। 1. ब्रह्मवाणी का संकेत, पार्वती जी को आकाशवाणी से यह आश्वासन मिलता है कि उनका कठोर तप सफल हुआ है और सप्तर्षियों से मिलने के बाद उन्हें इस वाणी की सच्चाई का प्रमाण मिलेगा। 2. शिवजी का वैराग्य, सती के वियोग में शिवजी संसार से विरक्त हो गए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी अनन्य भक्ति अर्पित कर दी। 3. श्रीराम का प्रकट होना, शिवजी की भक्ति, तपस्या और प्रेम को देखकर स्वयं श्रीराम प्रकट होते हैं और उनसे पार्वती से विवाह करने का अनुरोध करते हैं। 4. शिवजी की स्वामी भक्ति, शिवजी कहते हैं कि स्वामी श्रीराम की आज्ञा सर्वोपरि है। माता पिता, गुरु और स्वामी के वचन को बिना विचार किए मान लेना ही परम धर्म है। शिवजी का संकल्प, शिवजी के ये वचन हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा भक्त और शिष्य अपने आराध्य और गुरु की आज्ञा को सर्वोच्च मानता है।
राम शिव संबंध की गहराई। राम और शिव का पारस्परिक प्रेम और आदर इस प्रसंग में अत्यंत मनोहर ढंग से प्रकट होता है। शिवजी राम भक्त हैं और राम जी शिव भक्त। यही सुंदर समन्वय भक्तों के लिए मार्गदर्शन है। क्या आप इस कथा से जुड़ा कोई विशेष पक्ष या प्रश्न पूछना चाहेंगे? यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें पार्वती जी के दृढ़ संकल्प, उनके शिवजी के प्रति अखंड प्रेम और नारद जी के उपदेश में उनके अटूट विश्वास का वर्णन किया गया है। सप्तर्षियों द्वारा पार्वती जी की परीक्षा ली जाती है, जहां वे शिवजी के अवगुण गिनाते हैं और विष्णु जी से विवाह करने का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन पार्वती जी अपने प्रण पर अडिग रहती हैं और स्पष्ट रूप से कहती हैं कि चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, वे शिवजी को ही वरेंगी या कुमारी ही रहेंगी। यह प्रसंग न केवल भक्ति और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई संशय नहीं होता। पार्वती जी का यह अटल निश्चय अंततः उन्हें अपने आराध्य शिवजी से विवाह के लिए योग्य सिद्ध करता है। क्या आप इस प्रसंग का विश्लेषण किसी विशेष दृष्टिकोण से चाहते हैं, जैसे भक्ति, नारी शक्ति अथवा अन्य कोई आध्यात्मिक संदर्भ?